6 से 7 लाख रुपए 1 एकड़ से। उसके बाद एक दफा रोटावेटर लगाया और उसके बाद ये सुहागा लगाया, सुहागे बाद ये खेलें खींची। ये किस मौसम के अंदर काश्त किया जाता है? ये 11वें महीने से लेकर 12वें महीने। जो गर्मी के अंदर फार्मिंग की जाती है वो किस मौसम में, किस महीने में बीज लगाया जाता में तकरीबन 130 होने चाहिए सुराख जिसमें ये बीज शिफ्ट होने हैं, और 135 भी हो सकता। ये तकरीबन है 7 से 8 महीने तक चलेगी ये फसल। जी जी, ये डेली तोड़ना है हमने। खर्चा इस पे ज्यादा होता है, उस पे कम होता है क्योंकि वो ओपन होते हैं, उस पे ये नहीं लगाया जाता। अच्छा दोस्तों, अब हम आपको जो खर्चे हैं वो गिनवा देते। कह रहे हैं कि जो लास्ट पे 1 एकड़ लगाया हुआ है उससे बीज निकल भी आया है। हम आप दोस्तों को वो भी चेक करवा देते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वसीम साजिद यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो हाइब्रिड खरबूजा के मुतल्लिक है। मेरे सामने मोहम्मद नदीम खड़े हुए हैं। बेसिकली ये मेरे कज़न है और ये काफ़ी अरसा से जो खरबूजा की फार्मिंग है वो कर रहे हैं। मेरे जो अंकल हैं वो भी साथ काम कर रहे हैं, तो इनसे हम डिटेल लेंगे। इन्होंने मुझे बताया था कि 6 से 7 लाख रुपए 1 एकड़ से हाइब्रिड खरबूजे से इनकम हो जाती है। तो पहले ये 1-2 एकड़ लगाते थे, इस दफ़ा इन्होंने 5 एकड़ पर फार्मिंग की है। तो हम पूरी डिटेल लेकर आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं कि इसमें खाद कितनी लगती है, बीज कितना लगता है, अगर टनल के अंदर लगाया जाए तो कितना खर्चा आता है, ये किस मौसम के अंदर काश्त किया जाता है। इसके अलावा अगर ओपन काश्त की जाए तो वो किस सीज़न के अंदर की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नदीम भाई, कौन सा इलाका है आपका? ये जी जमशेर कलां। जमशेर कलां। तो 5 एकड़ आपने खरबूजा लगाया हुआ है। हमने 1 एकड़ की जो रिपोर्ट है वो बनाकर दोस्तों के साथ शेयर करनी है जी। अच्छा, ये किस मौसम के अंदर काश्त किया जाता है? ये जनाब 11वें महीना चढ़ते ही शुरू हो जाता है और 12वें महीने की 10-12 तक ऐसे लग जाना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए। यानी कि 12 दिसंबर तक। 12 दिसंबर तक। आज 1 दिसंबर है और आप इसकी जो काश्तकारी है वो मुकम्मल कर रहे हैं। मुकम्मल कर रहे हैं। आज हमारा ये क्लोज हो जाएगा। आज ये लग जाएगा। हाँ, क्लोज हो गया है, सिर्फ 1-2 खेल रह गई हैं बस। अच्छा, हमने 1 एकड़ की रिपोर्ट बनानी है। जी जी। कौन सी फसल काट कर ये जो हाइब्रिड खरबूजा है ये लगाया जा सकता है? ये अगर आप टाइम से ये मुंजी बीजते हैं तो इसे टाइम से काट लें तो उसमें भी आ जाता है। उससे अलावा ये मक्की काटी जाए उसके बाद ये फिर आ जाते हैं। अगर आपने नई मक्की बीनी, इसको ज़मीन को खाली छोड़ दें तो वो बेहतर है इसके लिए। इसमें ज़्यादा काश्त का फ़ायदा होगा इसमें। यानी कि दोस्तों, आपने नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक इसकी काश्तकारी करनी है। वो ज़मीन आप जैसे भी खाली कर सकें आप कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी ज़मीन की तैयारी की बात करें तो ज़मीन की तैयारी, हल चलाने तक इस पे कितना खर्चा आ जाता है अगर ट्रैक्टर घर का अपना हो? वो तकरीबन आ जाता है 10 से 12 हज़ार रुपये, क्योंकि जितने अच्छी इसको बनाएंगे उतनी अच्छी फसल आपको देगी ये ज़मीन। ये कम से कम हमने 3-4 सीएं वैसे लगाई हैं, उसके बाद एक दफ़ा रोटावेटर लगाया है और उसके बाद ये सुहागा लगाया, सुहागे बाद ये खेलें खींची हैं फिर। अच्छा, 1 एकड़ के अंदर आपने कितनी खेलें डाली हैं? तकरीबन लोग डालते हैं 21 भी डालते हैं, 22 भी डालते हैं, लेकिन 20 खेल होनी चाहिए कम से कम। 20 से ऊपर करेंगे तो वो आपकी जो ये फसल काश्त करेंगे ना, इसमें फिर बीमारी का हमला शुरू होना हो जाता है। ज़्यादा गहराव होगा वली का तो वो ज़्यादा गहराई में बीमारी हमला करेगी। अच्छा, एक ओपन काश्त भी की जाती है जो गर्मियों के अंदर फल आता है, उसके बारे में बता दें ताकि दोस्त कंफ्यूज ना होते हैं। वो जनाब फरवरी में काश्त की जाती है, यानी कि दूसरे महीने में। दूसरे महीने की कितनी तारीख तक? वो तकरीबन 1 मंथ में पूरे हो जाना चाहिए, दूसरे महीने के अंदर अंदर अंदर। अच्छा नदीम ना, हम खर्चे की तरफ आते हैं और पूरे 1 एकड़ का खर्चा बनाते हैं। आपने 12,000 रुपये इसकी ज़मीन की जुतवाई का बनाया था जी। उसके बाद 1 एकड़ के अंदर बीज कितने का लग जाता है? बीज लग जाता है तकरीबन 8 और 16 24 हज़ार का लग जाता है। 24,000 का लग जाता है। कितनी थैलियाँ लगती हैं इसमें? 2.5 लगती हैं, 2.5 से 3 लग जाती हैं। 3 थैलियाँ तक लग जाती हैं। एक थैली की कीमत कितनी है? एक की कीमत वो मुख्तलिफ तरह की बीज या मुख्तलिफ तरह के रेट हैं। 8300 का भी है, 8,000 का भी है, 8500 का भी है।
यानी कि मुख्तलिफ हाँ जी, थैलियाँ हैं। तो मुख्तलिफ आपने कौन मुख्तलिफ सी क्वालिटी लगाई हुई है? हमने नेशनल सीड भी लगाए हुए हैं और सुपर हनी भी लगाया है और उसके बाद नेशनल अनमोल भी लगाया है। यानी कि आपने मुख्तलिफ तरह की हाँ जो जी, फसलें तीन काश्त। तीन वैरायटियां लगाई हुई हैं आप हमने। दोस्तों को कौन सी फसल का कहेंगे, किस बीज का कहेंगे कि वो लगाएं जो आपने पिछले साल लगाया था? वो हमने लगाया था, सुपर हनी भी लगाया था और नेशनल सीड भी लगाया था, दोनों ही अच्छे बीज हैं ये। यानी कि 24,000 का बीज हो गया, 12,000 रुपये ज़मीन की जुतवाई होगी। उसके बाद अगर हम शापर की बात करें तो 1 एकड़ के अंदर आपने बताया कि 20 खेलें होनी चाहिए। जी, तो एक खेल के ऊपर जो शापर का खर्चा है वो तकरीबन कितना आ जाता है? वो आ जाता है तकरीबन 23 से 25 हज़ार तक आ जाता है। यानी कि 1 एकड़ का बता रहे हैं आप। 1 एकड़ का। 1 एकड़ का 24 से 25,000 जी, रुपये। दोस्तों ये साथ साथ आप लिख सकते हैं। भाई ने बताया कि 12,000 रुपये ज़मीन की जुतवाई और 24,000 का बीज। और अगर अगर इससे अलावा ये भी है, अगर किसी की अपनी ज़ाती ज़मीन है, ठेके दे, हम तो ठेके पे कर रहे हैं ना, कि ज़ाती है उसको इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। ज़्यादा बेनिफिट ये है कि उसकी अपना ही ट्रैक्टर है घर का और अपनी ज़मीन है। ज़मीन का ठेका कितना चल रहा है आजकल? जी, ठेका चल रहा है 90,000, 1,90,000, 1,10,000 ऐसे चल रहे हैं मुख्तलिफ, लेकिन हमारे पास ये 90 में है। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 24,000 रुपये शापर का खर्चा आ जाता है। जी जी और आज 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर को आप इसकी जो काश्तकारी है वो कर रहे हैं और 10 दिसंबर तक ये काश्तकारी चलेगी। जी उसके बाद ये आपने खेल के दोनों तरफ काश्त किया हुआ है। जी जी, आप देख सकते हैं ये खेल में तकरीबन 130 होने चाहिए सुराख जिसमें ये बीज शिफ्ट होने हैं। और 135 भी हो सकते हैं, 140 भी हो सकते हैं, लेकिन 135 से कम होने चाहिए। और ये एक पौधे से दूसरे पौधे का जो फासला है ये तकरीबन कितना है? ये तकरीबन 1.25 फुट के करीब होना चाहिए। और 130 बीज एक साइड पे लग एक जाते साइड हैं पे और लगाने हैं, इसी तरह ही दूसरी दूसरी साइड पे। और ये कितने दिनों बाद बीज है जमीन से निकल आएगा? इसे पानी लगाना अगर पड़ेगा? ओपन छोड़ेंगे, अगर सही धूप लगे तो वो 3 या 4 दिन बाद निकल आता है। अगर छाप के नीचे हो दूसरे तीसरे दिन ये बाहर आ जाता है। जैसे आप अब ये शापर है ये लगा रहे हैं, जी जी, तो पानी आप इसको पहला कब लगाएंगे? अभी इसको ये शापर मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद पहला पानी लगाना है और ये दोनों तरफ से बंद कर देना है और आगे से मुंह भी बंद कर देने हैं इसके, दोनों तरफ से। और पहला पानी लगा देना। पहला पानी लगा देना। पानी आपने हल्का लगाना है या फुल भर देना है? फुल भर देना ताकि कोई बीज नमी से महरूम ना रहे। अच्छा, उसके अलावा आपने नीचे भी शापर डाला हुआ है, जी। इसकी क्या वजह है? ये वजह है कि इसमें ये जो गंद वगैरह उगता है वो नहीं उगरेगा और चौकी के भी बचत है, जो गोडी करते हैं। गोडी करने की जरूरत नहीं नहीं, रहेगी। गोडी करने की जो जरूरत आपने नहीं। 24,000 खर्चा बताया है वो नीचे वाले शापर का और जी ऊपर जी, वाले का मिला के बताया है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने कल एक कद्दू की फार्मिंग पे वीडियो बनाई थी, उन्होंने बड़े टनल बनाए हुए हैं, आपने ये छोटे बनाए हैं। छोटे बनाए हैं, उसमें क्यों? जो एक स्टिक का खर्चा था वो तकरीबन 100 रुपया था। जी जी, ये जो छोटी स्टिक आपने लगाई हैं ये आपको कितने में मिल जाती है? ये हमें 9 रुपए की भी मिली है और 10 रुपए की भी है, 6 रुपए की भी जो पिछले साल हमने ली थी वो 6 रुपए की थी, अब ली है, अब 9 रुपए की है, 10 रुपए की है। अच्छा, इसके अंदर जो टोटल स्टिकें हैं वो आपने कितनी लगा दी? वो हमने लगानी है 20 से 17 से 20 तक लगानी है। अच्छा, ये कितने दिनों तक जो शापर है इसके ऊपर रहेगा? ये तकरीबन 2.5 महीने रहेगा, 2.5 मंथ तक। 2.5 माह तक? हाँ जी, यानी कि ये मार्च में जाके आप शापर। जैसे दूसरी फसलों को स्प्रे भी किया जाता है, खाद भी डाली जाती है, आया कि खरबूजे को भी खाद और स्प्रे वगैरह टाइम पे दी जाती है? जी ये बहुत अच्छे मुश्किल से पालने पड़ते हैं। ये ऐसे है जैसे माँ अपने बच्चे को पालती है, ये ऐसे पालने पड़ते हैं। अच्छा नदीम भाई, मुझे ये बताएं कि ये कितने महीने की फसल है? जैसे ये 1 दिसंबर को आज काश्त कर दी है तो कितने माह तक ये फसल चलेगी? ये तकरीबन 7 से 8 माह तक ये चलेगी। पहला जो फ्रूट है वो कितने दिनों बाद इस पे आप तोड़ लेंगे इससे? वो तकरीबन आज से तकरीबन 3 माह बाद शुरू हो जाएगा। ये 90 दिन बाद? 90 दिन बाद पहली तड़ाई इसकी शुरू हो होगी? जाएगी इंशाल्लाह। और ये डेली तोड़ना पड़ता है? जी ये डेली तोड़ना है हमने। ये कहाँ पे सेल करके आते हैं आप? ये मुख्तलिफ मंडियां हैं उनमें ले जाते हैं, कोई गाहक यहाँ से हमारे पास इधर आते हैं, वो इधर से ले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जब आप इसकी जमीन की तैयारी करते हैं, इसके अंदर आप खाद वगैरह डालते हैं? जी बिल्कुल डालते हैं। पहली दफा आप कौन सी खाद डालते हैं इसमें? पहली दफा हम इसमें एक DAP डालते हैं। DAP बोरी? जी।
उसके बाद पानी पहला कितने दिनों बाद लगाते हैं? पहला पानी हमने 1 माह बाद लगाना है। 1 माह बाद? जी। नहीं, आज ये आज हमने ये काश्त किया ना, अब एक पानी इसको डालना है, उसके बाद जो है 1 माह बाद फिर डालना है पहला पानी इसके लगाते वक्त एक, अब इसके अंदर आपने बीज लगा दिया? हाँ जी, अब पानी लगाना है। अब पानी लगा देना है आपने, और दूसरा पानी आपने 1 माह बाद लगाना है जी। और तीसरा पानी कब लगाएंगे? तीसरा पानी जब हम इसको शापर उतारेंगे ना, एक दफ़ा उतार के इसकी सफाई करेंगे, जो गंद वगैरह उगरेगा, और उसके बाद खाद लगाएंगे, फिर पानी लगाएंगे इसको। तो बाद में आप कौन सी खाद डालेंगे? बाद में हम नाइट्रो डालेंगे, ज़्यादा बेहतर यही है कि नाइट्रो डालें इसको। 1 एकड़ के अंदर कितनी मिकदार में खाद डालनी चाहिए जब आप नाइट्रो वगैरह डालेंगे? वो है तकरीबन आप 6 से 7 बोरी डाल सकते हैं। 7 बोरी? जी। नहीं, जब आपने पानी लगाना है आपने कितनी मिकदार में खाद एक एकड़ के अंदर डालनी है? वो आपने एक ड्रम होता है, ड्रम में डालें और पानी के साथ लगा दें। 1 बोरी? 1 बोरी? 1 बोरी लगानी, हर पानी के साथ आपने 1 बोरी लगानी। कौन सी खाद है? नाइट्रो। उसके बाद इसके ऊपर कौन कौन सी बीमारी हमला करती है खरबूजे के ऊपर? हाइब्रिड खरबूजे के साथ सबसे बीमारी जो हमला करती है ना ज्यादा, वो है फंगस। हाँ जी, काली फफूंदी भी उसे कहा जाता है और सफेद फफूंदी भी, उसे पोडरी कहते हैं, जिसे पोडरी, काली पोडरी, वो तो पत्तों के बैक साइड पे, और ऊपर धब्बा भी आ जाता है। तो उसके लिए कौन सा स्प्रे आप करते हैं? उसके लिए सबसे स्प्रे अच्छा बेस्ट ये है कि एंट्राकॉल करें। ठीक है। बायर का एंट्राकॉल वो सबसे बेस्ट कंपनी है, बायर। कितने दिनों बाद स्प्रे करते हैं आप? अब पहली स्प्रे होगी जब पौधा 2 से 3 शाखें निकाल लेगा, पहली स्प्रे तब होनी है। एलियट दवाई है बायर की, वो करें इसी के अंदर ही। हाँ, इसी के अंदर ही वो छोटे फुहारे होते हैं, शावर। हाँ, शावर, उसके साथ करें आप, या शापर उतार लें या इसके अंदर दाखिल होके करें एक एक पौधे को, तो उससे फिर सेफ हो जाते हैं। तो इससे बीमारी हमला नहीं करती। जैसे पहले अंकल ने बताया था, आपने भी, आपका भी तजर्बा है, आपने भी बात शेयर की थी कि 7-8 लाख रुपए तक इसकी इनकम पहुंच जाती है अगर अच्छे तरीके से इसकी फार्मिंग करें। जी। तो कौन कौन सी जो एहतियातें हैं वो करनी चाहिए ताकि दोस्त से ज़्यादा इससे जो नफ़ा है वो हासिल कर सकें? दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि इसे टाइम से काश्त करें और टाइम से इसे नफ़ा लें। ये तो टनल के अंदर काश्त की गई है ना? ये आपने बताया था कि नवंबर से लेकर आप कर सकते हैं 12 दिसंबर तक, 10-12 दिसंबर तक। लेकिन जो लोग ओपन काश्त करते हैं वो इसको कब काश्त करेंगे? वो इसको तकरीबन करेंगे दूसरे फरवरी में। फरवरी के अंदर। उस पे खर्चा ज्यादा होता है या इस पे ज्यादा होता है? खर्चा इस पे ज्यादा होता है, उस पे कम होता है, क्योंकि वो ओपन होते हैं, उस पे ये नहीं लगाया जाता। 1 एकड़ के अंदर बीज का आपने बता दिया था कि 24,000 रुपए का जो बीज है वो लग जाता है। उसके बाद जब ये खरबूजा आपका तैयार हो जाता है जी, ये शापर आप उतार लेते हैं, ये सेफ रह जाता है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं सेफ रहता। ये बारिश वगैरह आती है, ये अब बेकार है। ये अब वापस दे देते हैं आधी कीमत से भी आधी कीमत तक, यानी कि 2,000-2,500 का 1 एकड़ का शापर वापस चला। अच्छा दोस्तों, अब हम आपको जो खर्चे हैं वो गिनवा देते हैं। ज़मीन की जो जुतवाई थी उसमें तकरीबन 12,000 रुपये खर्चा हमने डाला था। उसके बाद जो शापर का खर्चा है 1 एकड़ का, नीचे वाला शापर मिला के और ऊपर वाला, वो तकरीबन 24,000 रुपये वो हो गया। टोटल 36,000 रुपये बन गए। 10,000 रुपये की DAP डालनी है, 46,000 रुपये हो गया। और पहला पानी दोस्तों ये देखें लगा दिया इन्होंने। अगर आपकी मोटर घर की अपनी है तो फिर पानी का तो इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, लेकिन बाहर से जो भी आप पानी लगवाएंगे, जितना रेट चलेगा उसको आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो लकड़ी है तकरीबन 200 रुपये की एक खेल के अंदर जो लकड़ी है ये लग जाती है। उसके बाद जो 24,000 रुपये इसका खर्चा है बीज का, और सीड भी भाई ने आपको बता दी है। बाकी जब ये पौधे ज़मीन से निकल आएंगे तो हम दोस्तों को वो भी दिखाएंगे। बल्कि भाई कह रहे हैं कि जो लास्ट पे 1 एकड़ लगाया हुआ है उससे बीज निकल भी आया है, हम आप दोस्तों को वो भी चेक करवा देते हैं ताकि आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो भी रहे। और 10-12 दिसंबर तक आप इसकी जो काश्तकारी है वो कर सकते हैं। 1 नवंबर से ये काम स्टार्ट होता है। ये सिर्फ टनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ओपन लगाएंगे तो ओपन का उन्होंने बताया कि फरवरी से लेकर मार्च तक आप इसको काश्त कर सकते हैं। लेकिन जो दोस्त खरबूजा की फार्मिंग करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो
टनल के अंदर भी लाजमी लगाएं, क्योंकि टनल की फसल जैसे ही ख़त्म होगी साथ आप जो ओपन काश्तकारी है वो भी कर सकते हैं। बाकी गोल्डन हनी की भी हम वीडियो बनाएंगे। अब माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं हमारे इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा जो खरबूजा है वो काश्त होता है, तो आप दोस्तों के साथ प्रॉपर जो वीडियोज़ हैं वो शेयर करते रहेंगे। तो अब हम आपको चेक करवाते हैं जो बीज निकले हुए हैं, इन्हें पहला जो पानी था वो लग गया था और माशाल्लाह मिसिंग नहीं हुई। अगर भाई कोई मिसिंग हो जाती है तो उसको आप क्या करते हैं? हम उसको इसके अंदर दाखिल होके ना एक एक लगा देते हैं जो मिसिंग हो जाती है। तो वो इसके साथ फिर जुड़ जाते हैं। जी जी। अच्छा, तो ये शापर उतारने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती जब ज़्यादा हीट हो जाए या ज़्यादा धूप निकल आए? तो तो वो आगे से ये मुंह खोल देते हैं। ये आगे से मुंह खोल देते हैं। जी। और सर्दी, ज़्यादा सर्दी का इस पे असर तो नहीं होता शापर के अंदर? नहीं नहीं, कोई मसला ही नहीं है। ये ठीक। देखें आप, इसमें देखें वो उगाओ, इसका चेक कराएं आप माशाल्लाह दोनों साइड। दोनों साइडों पे दोस्तों ये चेक कर सकते हैं आप। और 1 एकड़ से तकरीबन कितना फल उतर आता है जब आप डेली का तोड़ते हैं इसे? इसमें से 1 एकड़ में से कम 30-40 जालियां निकल जाती हैं। 1 एकड़ से 50 भी हो जाती हैं, 120 भी हो जाती हैं। वो धूप के हिसाब से होता है, जितनी गर्मी ज़्यादा होगी उतना खरबूजा ज़्यादा उतरेगा। अच्छा, नुकसान इसमें किस वजह से होता है, ताकि दोस्त इस चीज़ से भी अवेयर रहें कि उन्हें नुकसान ना हो? नुकसान किन सूरतों में हाइब्रिड खरबूजा के अंदर हो सकता नुकसान है? इन चीज़ों से होता है, अगर टाइम पे इसको पानी ना लगे और टाइम पे इसको स्प्रे ना करें। सबसे ज़्यादा मेहनत इस पे स्प्रे की है। अगर आप इसको टाइम पे स्प्रे नहीं करेंगे तो बीमारी आ जाएगी। इसको आपको पहले भी बताया, इसको ऐसे रखना पड़ता है जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है। इसमें बहुत स्प्रे की तो कुताही होनी नहीं ना चाहिए। ये तकरीबन 3 से 4 दिन बाद इसको स्प्रे लाजमी होनी चाहिए जब ये बड़े हो जाते हैं। जी, तो दोस्तों ये मोहम्मद नदीम थे। पहली दफ़ा इनका इंटरव्यू किया है, इंशाल्लाह ताला दूसरे इंटरव्यू के अंदर ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। इनसे जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो भी कलेक्ट करेंगे जब ये फ्रूट इस पे आएगा, फिर भी वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो आपने तारीखें जो नोट कर लेनी है। नवंबर और दिसंबर के अंदर टनल्स के अंदर ये लगाया जाता है और फरवरी मार्च के अंदर ये ओपन कास्ट किया जाता है। टनल के अंदर जो खर्चा है ये ज़्यादा है, लेकिन आमदन भी उसी तरह ही ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो ओपन लगाया जाता है उसमें ख़र्चा कम होता है और उसी तरह जो प्रॉफिट है वो भी कम होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी तो नाजरीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।